हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताएं बच्चों, आपकी पढ़ाई भाई कैसी चल रही है, संस्कृत की तैयारी कैसी चल रही है। सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। काफ़ी सारे बच्चे मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर प्लीज़ संस्कृत की तैयारी करवाइए, संस्कृत के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए। देखिए बच्चों, चूंकि संस्कृत जो है मेरा सब्जेक्ट नहीं है ना, इसलिए मैं संस्कृत की लाइव क्लास नहीं कर सकता हूँ। काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर लाइव क्लास कीजिएगा संस्कृत की, है ना। क्योंकि देखो जो मेरा सब्जेक्ट नहीं है उसमें मैं आपकी हेल्प ज़्यादा नहीं कर सकता। लेकिन बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स मुझे आ रहा था, कुछ बच्चों ने कॉल भी किया। तो भाई आपके लिए फिर मुझे मेहनत करनी पड़ी और मैं आपको संस्कृत सिखा तो नहीं सकता हूँ, लेकिन आपके लिए कुछ कंटेंट दे सकता हूँ, कुछ पीडीएफ दे सकता हूँ, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा बच्चों। मैं आपको बहुत शानदार चीज़ दूंगा बच्चों, और ये मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए बनाई हुई है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपके लिए क्या किया बच्चों, वर्ष 2020, 2022, वर्ष 2023, पिछले 3 वर्षों में जो पेपर हुए हैं संस्कृत के, उनका पूरा का पूरा सॉल्यूशन बच्चों आपके लिए मैंने पीडीएफ तैयार कर दिया है सॉल्यूशन सहित। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव का बच्चों, सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं, ये सारे ऑब्जेक्टिव तो आपको मिलेंगे ही। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ पूरे जो 21-22 क्वेश्चन आते हैं बच्चों, पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके लिए तैयार किया है, और बहुत ही शानदार तरीके से। चाहे आपको पत्र लिखना हो, निबंध लिखना हो, कुछ भी आपको लिखना है, सबका सॉल्यूशन यहाँ पर मैंने आपको दिया हुआ है। और सबसे अच्छी बात आज की इस वीडियो की ये रहेगी कि आपको पता चलेगा कि आपको संस्कृत की कॉपी बोर्ड में कैसे लिखनी है। सबसे अच्छी बात आपकी ये रहेगी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो के मेन उद्देश्य की। ये रहा बच्चों 2020 का पेपर संस्कृत का। यहाँ पर आप क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि भाई मुझे संस्कृत ज़्यादा नहीं आती है, तो मैं यहाँ पे आपको संस्कृत पढ़ाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे इन चीज़ों को तैयार करना है, इनके आंसर आपको कैसे मिलेंगे और कहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। पीडीएफ भी मैं आपको दूंगा। तो जैसे आपका पहला प्रश्न आपको यहाँ पे दिया है भाई कि प्रश्न नाम सम्मुखे अड़का प्रदत्ता, ठीक है। जो भी है भाई आपको उचित विकल्प चुनकर लिखना है, ठीक है। ये सारे विकल्प दिए हैं, इनके आंसर देखिएगा बच्चों। ये पूरा अभी पेपर चल रहा है आपका, ठीक है। ये पूरा पेपर चल रहा है, नीचे मैंने इनके आंसर तैयार कर रहे हैं भाई, और आंसर बहुत ज़बरदस्त हैं। देखिएगा ये आपका यहाँ पर पेपर समाप्त होता है बच्चों, ठीक है। ये आपका पेपर दी एंड हो गया। यहाँ पर देखो ये 19वां प्रश्न है, जिसमें आपसे पूछ रहा है निबंध लिखने के लिए, ठीक है। संस्कृत भाषायाम निबंध लिखत, ठीक है। इनमें से कोई सा एक निबंध आपको लिखना है। ये पेपर फिनिश। इसके बाद आप यहाँ से मेन काम शुरू होता है बच्चों। ये जो आप आंसर देख रहे हैं बच्चों, ये किसी ऐसे वैसे आंसर नहीं है, मतलब ये जो आंसर है बच्चों, ये टॉपर की कॉपी के आंसर हैं। यानी 2020 में जो टॉपर रहा है संस्कृत का, उसकी कॉपी है बच्चों। तो इससे आपको सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये मिलेगा कि भाई कॉपी में आंसर लिखते कैसे हैं, राइटिंग कैसे लिखते हैं, और जो है क्वेश्चन को कैसे जमा के लिखा जाता है, वो सारी चीज़ें। तो आपका प्रश्न क्रमांक 1 जो 2020 के पेपर का था बच्चों, उसके कंप्लीट आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। फर्स्ट वाले का ये आंसर है, सेकंड वाले का ये है, थर्ड वाले का ये, फोर्थ वाले का ये। इस प्रकार से आप नीचे देखेंगे, ये पूरे के पूरे आंसर आपको दिख रहे हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है ना। ये सारे आंसर आपको तैयार करने हैं बच्चों, ठीक है। मैं पीडीएफ बताऊंगा आपको कैसे मिलेगा पीडीएफ। पीडीएफ का चिंता ना करें, अभी पहले पूरा समझ लें। ये प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर बच्चों, ठीक है। अब आप समझ चुके हैं पूरी तरीके से कि आपको पूरे पेपर का सॉल्यूशन किस तरीके से मिलने वाला है। अभी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाऊंगा। फिर ये 5 का उत्तर है, फिर ये 6 का उत्तर है, 3 प्रश्नों का उत्तर लिखना था इसमें, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 7 का है, साधु की विभक्ति वचन लिखना था आपको, है ना। रमा की विभक्ति और वचन लिखना था बच्चों, है ना। ये सब आपको लिखना था। ये पूरे के पूरे आंसर बच्चों यहाँ पर आपको दिए गए हैं। अब जरा देखिएगा सबसे लास्ट वाला पोर्शन। हाँ जी, ये सबसे महत्वपूर्ण है बच्चों, ये जरा आप ध्यान देखें। ये क्या है, ये अवकाशार्थम आवेदनम है। अवकाश के लिए आवेदन लिखा है बच्चों। तो आवेदन संस्कृत में किस प्रकार से लिखना है आप जरा देख लीजिए। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ यहाँ पे, देखो कितने शानदार तरीके से इन्होंने लिखा हुआ है। राइटिंग देखिए, इनके लिखने का तरीका, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे फिनिश करना है। सबसे पहले इन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया, श्रीमंतः प्राचार्य महोदय। किस प्रकार से इनने बिंदी और विसर्ग का विशेष ध्यान रखा है। यहाँ पर डैश देखिए किस प्रकार से लगाया हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ताकि आपके नंबर कटे नहीं। और यहाँ पे देखिए जिस भी एग्जामिनर ने इनकी कॉपी चेक की है, सब जगह टिक राइट के टिक की है, कहीं कोई नंबर इनका नहीं कटा है, ठीक है। तो आपको ये भी आइडिया लग रहा है भाई कि प्रश्न जो है किस प्रकार से लिखना है, प्रश्नों के उत्तर। तो इस प्रकार से आपको पूरा जो है आवेदन पत्र लिखना है बेटा, ठीक है। ये हो गया आपके 2022 के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ बेटा, यहाँ पे देखो
संस्कृत भाषायाम निबंध। कई सारे बच्चे पूछते हैं सर निबंध कौन सा करें और कैसे लिखें। इन्होंने बच्चों यहाँ पर संस्कृत भाषा का निबंध लिखा हुआ है। संस्कृत भाषा पर निबंध मैं थोड़ा जूम करता हूँ, देखिए सबसे पहले इनकी राइटिंग देखिए, लिखने में आप देखिए कहीं कोई काटापीटी नहीं है, कहीं कोई ओवर राइटिंग नहीं है, और बिल्कुल बिंदी विसर्ग हलंत सारी चीज़ें बिल्कुल यथावत यहाँ इन्होंने लगाई हैं, और एग्जामिनर ने इनको इस तरीके से पूरा राइट टिक किया है और इनको पूरे मार्क्स यहाँ पर दिए गए हैं बच्चों। ठीक है, तो आप ये संस्कृत भाषा का निबंध चाहें तो ये भी बच्चों तैयार कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। ये हो गए आपके संस्कृत भाषा के निबंध। अब देखो 2022 का पेपर देख लो बच्चों। 2021 में तो पेपर हुआ नहीं था क्योंकि कोविड था। 2022 का पेपर आप देखिएगा, ये है आपके पास। इसी प्रकार से ये पूरा का पूरा पेपर रहेगा बच्चों, और इसका भी सॉल्यूशन आपको नीचे पीडीएफ में मिल जाएगा। मैं पूरा दिखा देता हूँ, पहले ये पूरा पेपर देखते चलें आप लोग। ये कंप्लीट पेपर है, ठीक है। अब यहाँ से इसका सॉल्यूशन शुरू हो जाता है बच्चों। देखिएगा, पहले प्रश्न के सभी उत्तर आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, बिल्कुल राइट हैं जो कि सारे के सारे। फिर दूसरे प्रश्न के उत्तर, तीसरे प्रश्न के उत्तर, इसी प्रकार से ये सारे के सारे उत्तर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए ये हो गए आपके पूरे के पूरे उत्तर। लास्ट में इसमें भी आप देख लें भाई, इसमें कौन सा एप्लीकेशन लिखा हुआ है, ये देखो, अवकाश प्राप्ति निबंध निवेदनम, अवकाश प्राप्ति हेतु निवेदन करना है आपको। ठीक है, ये आपका कंप्लीट जो है बेटा यहाँ पर एप्लीकेशन हो गई। फिर ये संस्कृत भाषा का महत्तम निबंध आया बेटा, यही 2020 में आया था, यही 22 में आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2022 का पूरा पेपर और 21 का पूरा पेपर। अब बात करते हैं बच्चों इसकी पीडीएफ की, कि भाई पीडीएफ सर हम कहाँ से डाउनलोड करें। तो पीडीएफ जो है बच्चों, पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का जो है लिंक मिलेगा बच्चों। क्या मिलेगा? टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे इसका पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, टेलीग्राम जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे आपको पीडीएफ डाला मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए और यहाँ से सारे प्रश्नों को, सारे पेपर्स को तैयार कर लीजिए। ठीक है बच्चों, बाकी और भी अभी मैं आपको 2023 का सॉल्यूशन दूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट निबंध एप्लीकेशन जो है वो सारी चीज़ें आपको दे दूंगा। ठीक है, बाकी मैं आपको सिखा नहीं सकता हूँ, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं संस्कृत का टीचर नहीं हूँ। मेरे से जितना हुआ मैंने आपकी हेल्प की बच्चों, उम्मीद है थोड़ा बहुत आपको ये हेल्प जरूर करेगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।